कि घर में मिर्चें किस तरीके वाली मिर्चें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। अगर हम इसका एक पाव पिसी हुई मिर्चों का लेते हैं तो 180 रुपये पाव हमें मिलती है। अगर हम घर में इनको ले आते हैं, अगर ये इस तरह से 1 किलो अगर हम मिर्च ले आते हैं तो इसमें से आधा पाव मिर्चें तकरीबन निकल जाती है, सूखी हुई आधे पाव से भी ऊपर निकलती है। अच्छा जी, और ये देखें ये मिर्चों को मैं ले आई घर में। इस तरह से मुझे रेड रेड हरी मिर्चों से मैंने निकाली थी। इस तरह से मुझे रेड रेड कुछ मिर्चें इसमें ये हरी भी थी। तो आप जब ये मिर्चें घर में ले आएँ तो इसे आटे के साथ ही धूप पे नहीं फैला दें आप। ऐसा करें इन मिर्चों को इसी तरह से कोई टोकरी या जिस शॉपर में ले आते हैं उससे निकाल लें, क्योंकि शॉपर के अंदर जो है ना मिर्चें वो ख़राब हो जाएंगी, गल जाएंगी। आप इस तरह की कोई टोकरी या किसी भी बर्तन में डालकर इन मिर्चों को अच्छी तरह से रख दें धोकर। एक बार धोकर इनको खुश्क कर लें। ये गीली मिर्चें हैं, ये सूखी नहीं है, ये आप देख सकते हैं, नज़र आ रही होंगी आपको वीडियो में। ये देखें इस तरह से जब इनको घर में ले आएँ तो 2 से 3 दिन इनको इसी तरह से टोकरी में रख दें। मैंने भी इसको 2-3 दिन से रखा हुआ है। अभी भी इसमें कुछ ये हैं हरी मिर्चें, ये भी रेड हो जाएंगी। ये देखें आपको नज़र आ रही होंगी इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी ये भी रेड हो रही हैं। ये देखें तो ये 2-3 दिन में इसी टोकरी के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर ये रेड हो जाएंगी। और फिर इसका ये वाला पार्ट आप उतार लें। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये वाली जो डंडियाँ होती हैं उन समेत ही मिर्चों को पीस लेते हैं, और जब हम बाज़ार से भी मिर्चें ले आएंगे तो इसी तरह से वो लोग पीस लेंगे, क्योंकि हमें साफ मिर्चें नहीं मिलती। ये देखें अब इन डंडियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाज़ार वाले ये थोड़ी करेंगे कि आप लोगों को ये डंडिया वाला निकाल के फिर पीस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये मिर्चें जो हैं ये वाली एकदम इतनी मज़े की होती हैं, बहुत कड़वी होती हैं ये वाली मिर्चें। ये वो वाली नहीं है जो मोटी मिर्चें होती हैं ना, इस तरह की। ये एक आ गई है इसमें, ये वाली थोड़ी मिर्चें जो होती हैं ये वाली, ये ज़रा कम कड़वी होती हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। ये अगर आप साल भर की मिर्चें एक साथ ही बना के रख लें तो आपकी मिर्चें जो है घर की हो जाएंगी और बचत भी हो जाएगी आप लोगों की। तो इस तरह से ये डंडियाँ तोड़ते जाएं और इनको पूरी हम ये इनकी डंडियाँ उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से कपड़ा लेंगे, कोई भी आप कपड़ा ले लें साफ़ सुथरा, तो उसको इस तरह से ये अब ये कपड़े के ऊपर हम इनको फैला देंगे इस तरह से। कैसे सेव करके रखते हैं और कैसे पीसते हैं, और बाज़ार से ये पूरी इसकी डंडियाँ जो हैं हम उतार लेंगे और इस तरह से इनको सबको फैला देंगे। और फैलाएंगे कैसे कि धूप पे फैलाएंगे इसको 2 से 3 दिन, जब तक ये वाली जो चीज़ है ये लाल नहीं होती इनकी, तो 2-3 दिन आप इसको छाँव पे फैलाएं, धूप पे नहीं रखें। धूप पे जो है वो हरी वाली जो है मिर्चें वो सूख कर वो हरी रह जाएंगी, फिर लाल नहीं होंगी आपकी। तो आप ऐसा करें कि जब ले आएँ तो इसको 2 से 3 दिन ना किसी भी टोकरी के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर इनको रख दें, और इस तरह से ये डंडियाँ उतारते जाएँ। मैं ये आपको दिखा रही हूँ, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। इस तरह से ये जो इसकी डंडियाँ होती हैं ना ये वाली, ये आप इस तरह से उतार देते हाथों की मदद से, बड़ी आसानी से उतर जाती हैं। इसको कोई ज़रूरत नहीं आपको छुरी से काटने की। इन सब की हम डंडियाँ उतार के इनको 2 से 3 दिन के लिए छाँव पे रखेंगे, फिर इनको धूप पे रख देंगे। अच्छा, धूप पे आपको इतने दिन तक रखना जब तक ये अच्छी तरह से सूख ना जाए। ऐसे नहीं है कि आप जल्दी से इन्हें पीस लें। तो ये देखें जी, हमारी मिर्चों को सूखते हुए 6 से 7 दिन हो गए। 2 दिन हमने इसको अंदर छाँव पे रखा था पंखे के नीचे, उसके बाद हमने इसको धूप पे रख दिया था। इसको 6 से 7 दिन हो गए। अब ये हमारी मिर्चें ये देख सकते हैं आप, ये इस कंडीशन में आ गई। ये देखें बिल्कुल ये क्रंची हो रही हैं, ये देखें। अब इनको अगर आप गिल्ली को पीस देंगे तो फिर आपका ये पाउडर नहीं बनेगा, फिर आप बोलेंगे कि हमारी जो मिर्चें हैं वो सही नहीं पीसी। या अगर नहीं भी बनाना चाहते पाउडर तो कुटी हुई भी अच्छी लगती हैं, कुटी हुई जैसी, कुटी हुई से ज़रा ज़्यादा ही हो जाएगी। अब हम इस तरह से एक ग्राइंडर ले लेंगे। ये देखें इसके अंदर ये मिर्चों को डालेंगे। आपके पास अगर ग्राइंडर भी ना हो तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करें
कुंडी में इनको पीस लें। अच्छा, कुंडी में जब आप इनको पीसेंगे तो फिर आपके नाक में ये इसका वो जाएगा, बिल्कुल वो अजीब सा एक लगता है मिर्चों को जब पीसते हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या करें, जब आप पीसने लगे ना तो हल्का सा सरसों का जो तेल होता है जो हम अचार में डालते हैं, खुशबू वाला तेल नहीं हो, सर में लगाने वाला। जब 1 किलो अगर मिर्चें हों आपके पास, अच्छा अगर आपके पास 1 किलो ये सूखी हुई मिर्चें हों तो आप उसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब आप सरसों का तेल डाल दें। उससे एक तो ख़राब भी नहीं होंगी आपकी मिर्चें, और इतनी अच्छी आप बोलेंगे अब वो तो बिल्कुल ही वो बन जाएंगी, ये पिसी हुई बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपकी मिर्चें जो हैं उड़ेंगी भी नहीं और अच्छे तरीके से आपकी पिस जाएंगी। अब ये देखें, हम इन्हें ग्राइंड करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये किस कंडीशन में आती हैं। और हमने इसे ग्राइंडर में डाल दिया है दबिया में। तो ये देखें, अब ये इस तरह से हो गई हैं ये। अब इनको हम निकालते हैं। अभी इसमें हम डालते जाते हैं, फिर आपको छान के भी ये सारी दिखाएंगे कंडीशन क्या इनकी होती है। इस कुछ इस तरह से हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप, तो इस तरह से। तो ये देखें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से पिसवाने की। अगर ग्राइंडर डबिया भी नहीं है तो आप जूसर जग में डालें। यकीन माने आपकी इतनी अच्छी मिर्चें पीसेंगी ना कि क्या ही बताऊँ। ये देखें, अब हम इसको उठाएंगे ये इस तरह से, ये इनको छान लेंगे। बाकी बीज वगैरह हैं इनको भी हम दोबारा से पीस लेंगे। ये देखें कितना बारीक पाउडर है। अब बाज़ार वाले, आप सोचते होंगे कि बाज़ार वाली इतनी रेड क्यों होती हैं, तो वो मैं आपको बताऊं, उसके अंदर कलर होता है। सही है, हम ओरिजिनल इसे बना रहे हैं, ओरिजिनल रेसिपी बना रहे हैं, इसके अंदर कोई कलर नहीं है। ये देखें कि पाउडर जो है वो बन के तैयार हो रहा है। और ये सारी हम छान लेंगे अच्छी तरह से। ये जो बाकी बीज वगैरह बचेंगे तो इनको भी हम जो है ना ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, इनको भी हम दोबारा से फिर जग में डालेंगे, जूसर जग में। तो अच्छी तरह से इनको पीस लेंगे। इसी तरह से ये मैं सारी मिर्चों को छान लूँगी। ये देखें, तो ये देखें माशाल्लाह से इनकी फाइनल लुक देखें आप। आपको ऐसी मिर्चें बाज़ार से बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये देखें कितनी माशाल्लाह से प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारा इसका पाउडर हुआ है। इस तरीके से आप घर में बनाएंगे तो इसके अंदर कचरा वगैरह कुछ भी नहीं होगा। आपको अच्छे तरीके से घर में पिसी हुई मिर्चें मिल जाएंगी और एक बचत भी होगी आपकी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बराबर वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। उससे क्या होता है कि मेरी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आज की वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।